नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हाल ही में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा को करारी शिकस्त मिली, जिसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान किया था कि अब बसपा कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं इसके बाद अब मायावती नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा एक बार फिर वापसी करने के मूड में है। वहीं लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर बसपा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में हार की समीक्षा के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा की गई। साथ ही संभल की घटना पर सरकार को घेरने का काम किया गया। आइए समझते हैं कि आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी का खराब प्रदर्शन बना चिंता का कारण। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों और लोकसभा चुनावों में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मायावती अब 2007 में अपनाए गए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर वापस लौटने जा रही हैं। इस फॉर्मूले के तहत पार्टी दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों और मुस्लिम समुदाय को जोड़ने पर ध्यान देगी। पार्टी की नई योजना के तहत मायावती ने जिलों और मंडलों में प्रभारियों की नई टीम तैयार की है। इस टीम में ब्राह्मण और मुस्लिम नेताओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। उन्हें उनकी जाति और समुदाय के लोगों को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस रणनीति के तहत हर जिले में 4 वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी बनाया गया है। इन नेताओं का मुख्य काम जातिवाद और बीएसपी की नीतियों को जनता तक पहुंचाना होगा। बता दें, बसपा का लोकसभा और उपचुनाव में खराब प्रदर्शन अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में पार्टी की स्थिति कमजोर रही। वहीं लोकसभा चुनावों में भी प्रदर्शन लगातार गिरता गया। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी 0 पर सिमट गई। वोट प्रतिशत केवल 9.27% रहा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली। वोट प्रतिशत 19.43% रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 19.77% था। वहीं दलितों के साथ मायावती ने इस बार ब्राह्मणों और मुस्लिमों को पार्टी में प्रमुखता देने का निर्णय लिया है। उनका मानना है कि इन समुदायों के समर्थन के बिना पार्टी के प्रदर्शन में सुधार नहीं हो सकता। पार्टी ने जातिगत जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। वहीं बीएसपी के लिए सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला पहले भी कारगर साबित हुआ था। 2007 में इसी रणनीति के दम पर मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, लेकिन हाल के वर्षों में पार्टी का परफॉर्मेंस लगातार कमजोर हुआ है। अब ब्राह्मणों और मुस्लिमों को दलित वोट बैंक के साथ जोड़कर मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी की डूबती नैया को पार लगाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये नैया डूबती है कि पार होती है, ये तो 2027 में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।